हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के एनालॉग मॉड्यूल के लिए हम डेटा को राइट करने के लिए टू इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को आप मैनुअल में अगर रीड करते हो तो अगर आप सर्च बार में टू टाइप करोगे तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, इसलिए आप इसे API 79 के नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली ये मिल जाएगी। पीएलसी इस इंस्ट्रक्शन को स्पेशल मॉड्यूल के पैरामीटर को राइट करने के लिए काम में लेती है, जैसे कि हमारा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हो गया या टेम्परेचर मॉड्यूल हो गया या फिर आरटीडी मॉड्यूल हो गया। इस इंस्ट्रक्शन का निमेनिक होता है हमारा टू। निमेनिक का मतलब होता है कि इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए हमारी कमांड का सिंटैक्स क्या होता है। तो हमें 16 बिट यूज करना है तो हमें TO2 का यूज करना है, और हमें 32 बिट यूज करना है, जैसा कि हमने पहले बताया कि हमें D लगाकर TO लगा देंगे तो हमारी ये 32 बिट कमांड हो जाएगी। और इन्हीं कमांड को हमें पल्स टाइप एग्जीक्यूशन करना है कि हमें एक बार ही हमें पैरामीटर राइट करना है, तो इसे हम डायरेक्ट TOP या फिर 32 बिट में DTOP के लगाकर हम यूज कर सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में टोटल 4 डेटा होते हैं जो हमें एंटर करने होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला डेटा है M1। M1 हमें बताता है कि हमें कौन से मॉड्यूल का डेटा रीड करना है। अगर पीएलसी में हमने राइट में एनालॉग मॉड्यूल लगा रखे हैं तो सबसे पहले वाले मॉड्यूल का एड्रेस हमारा K0 होता है, उसके बाद में 1 2 इस टाइप से हमारे हम टोटल 8 एनालॉग मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो हमें देख लेंगे कि हमें कौन से एनालॉग मॉड्यूल का डेटा लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर टाइप कर देंगे। फर्स्ट मॉड्यूल के लिए हमारी नंबर हो जाएगी K0, तो हम टाइप करेंगे TO स्पेस M1 की जगह हम टाइप कर देंगे K0। देन हमारा M2 है। M2 हमें बताता है कि हमें कौन से कंट्रोल रजिस्टर का डेटा राइट करना है। तो इसको हम राइट करने के लिए भी हम इसकी जो डेटा है KH या फिर डेटा रजिस्टर से भी वैल्यू हम राइट कर सकते हैं। तो हमारा एनालॉग मॉड्यूल के केस में इसमें टोटल 49 कंट्रोल मेमोरी होती है, 0 से 48। तो हमारी जो लिमिटेशन रहेगी, हम 0 से 48 में ही वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो हमारी M2 में हमारा जो रेंज रहेगी 0 से 48, और M1 में हमारी 0 से 7 तक हमारी रेंज रहती है। इन दोनों में सेम है, हम K लगाकर डेसिमल वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, H लगाकर भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या फिर किसी डेटा रजिस्टर में हमारी वैल्यू हो और वहां से हम इसमें राइट कर सकते हैं। तीनों फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड डेटा आता है हमारा सोर्स रजिस्टर। सोर्स रजिस्टर वो है जिसमें हमारा डेटा रखा हुआ है और उस डेटा को हम पार्टिकुलर किसी मेमोरी में राइट कर रहे हैं, तो इसलिए इसे S से डिनोट किया हुआ है। इसको भी हम KH या डेटा रजिस्टर के फॉर्म में रख सकते हैं। फोर्थ हमारा है N। N का मीनिंग है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा जो राइट करने हैं। अगर हमें सोर्स रजिस्टर है हमारा D100, अगर हमें N को 1 रखा, नंबर हमारे टोटल नंबर हमें 1 मूव करना है, तो D100 का डेटा हमारे कंट्रोल मेमोरी में राइट हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने टाइप किया है, यहाँ पे हमने रखा है TO। K0 मतलब हमारा फर्स्ट एनालॉग मॉड्यूल है जो कि हमारी पीएलसी के फर्स्ट राइट पोजीशन में कनेक्टेड हुआ है। उसकी K2 कंट्रोल रजिस्टर 2 में वैल्यू राइट करनी है, और किस वैल्यू से राइट करनी है? D100 के डेटा से, और हमें ओनली एक डेटा ही राइट करना। देन हमने K1 रख दिया, तो यहाँ पे केवल D100 का डेटा ही फर्स्ट एनालॉग मॉड्यूल के कंट्रोल रजिस्टर 2 में मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे N = 1 है। तो ओनली 1 कंट्रोल रजिस्टर CR2 टू बी राइट विद वैल्यू ऑफ D100। यहाँ पे हमने WPL सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है और हमारे कंट्रोल रजिस्टर 0 में एनालॉग इनपुट सेटिंग के लिए हमने कमांड लगाई हुई है, और इधर से हम सेकेंडरी मोडबस मेथड के थ्रू हम एनालॉग मॉड्यूल के पैरामीटर राइट कर रहे हैं। तो हमें टू कमांड को इंसर्ट करने के लिए एक बार मैं आपको फिर से टाइप करके दिखाता हूं। हमें टाइप करना है TO2 स्पेस K0 क्योंकि हमारा पहला मॉड्यूल है, और हमें K1 जो कि हमारा पहला मेमोरी एड्रेस हमें चेंज करना है, जो कि हमारा एनालॉग इनपुट मोड के लिए होता है, और H480
हम डेटा राइट करना चाहते हैं और टोटल हमें 1 कंट्रोल रजिस्टर राइट करना है, इसलिए हमने n = k1 रख दिया है। मैंने ये लेटर पहले इसलिए टाइप कर लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अब मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर दूंगा। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा कंट्रोल रजिस्टर 1 में 0 है, जो कि बताता है कि हमारे चारों चैनल 0 to 10 वोल्ट डीसी में सेट है। अब जैसे ही हम इस कमांड को M0 ऑन करेंगे तो हमारा कंट्रोल रजिस्टर 1 में हेक्साडेसिमल का 480 मूव हो जाएगा, जिससे हमारे चैनल 1 and 2 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट डीसी में रहेंगे एंड चैनल 3 और 4 to 20 मिलियन डीसी में हो जाएंगे। तो हम M0 को ऑन करेंगे। M0 को ऑन करते ही यहाँ पे हमारा इनपुट मोड सेटिंग में हमारा 480 मूव हो गया है और हमारे चैनल 1 और 2 हमारे 0 to 10 वोल्ट में है और 3 and 4 to 20 मिलियन डीसी में है। अब चैनल 3 and 4 में हमारी एवरेज वैल्यू है वो -100 आने लग गई है, क्योंकि अगर हमारी 4 मिलियन पर वैल्यू होती तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 होती और अभी हमने कोई भी करंट फीडबैक नहीं दे रखा है, तो ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू शो करने लग गया है। इसका मतलब हमारा इनपुट मोड है सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब अगेन हम दोबारा से वापस बाय डिफॉल्ट मेथड है वो करना चाहते हैं, तो हमारी ये कमांड है 2K0 पहला मॉड्यूल है, K1 हमारी पहली कंट्रोल मेमोरी है, H0 हमारा सभी इनपुट्स को 0 to 10 वोल्ट में करने के लिए है। K1 हमें इसलिए एंटर किया है क्योंकि हमें ओनली 1 नंबर कंट्रोल मेमोरी एडिट करनी है। अब जैसे ही हम M1 को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 मूव हो जाएगा और हमारे सारे चैनल 0 to 10 वोल्ट डीसी में मूव हो गए और यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू आ रही थी ड्यू टू 4 to 20 मिलियन मोड सेटिंग वो हमारी ऑफ हो गई है। अब हम चैनल 1 का एवरेज टाइम है वो बाय डिफॉल्ट अभी सभी का 10 है, बट हम चाहते हैं कि चैनल 1 का एवरेज टाइम हमें 10 की जगह 100 करना है, तो हम एक कमांड टाइप कर लेंगे 2K0 क्योंकि हमारा पहला मॉड्यूल है, 2 कंट्रोल रजिस्टर नंबर 2 जो कि हमारा चैनल 1 का एवरेज टाइम है और वैल्यू हमें के 100 से रिप्लेस करनी है, ओनली 1 चैनल की सेटिंग करनी है, तो हमने K1 टाइप कर दिया है। अब जैसे ही हम M2 कमांड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे चैनल 1 का डेटा रजिस्टर हमारा 100 हो जाएगा, जिससे कि हमें पता लगता है चैनल 1 का एवरेज टाइम हमारा 100 वैल्यू हो गई है। 100 वैल्यूज का लास्ट, इसका मतलब है कि लास्ट की 100 वैल्यू का एवरेज हमारा मॉड्यूल हमें आउटपुट में देगा। अभी हमारा सभी चैनल में एवरेज टाइम 10 है। अगर हम चाहते हैं कि सभी चैनल में एवरेज टाइम हमारा 200 मूव हो जाए तो हमें कमांड टाइप करनी है TO2 K0 पहला मॉड्यूल है हमारा, K2 फर्स्ट मेमोरी एड्रेस जो हमें राइट करना है वो 2 नंबर है और उसके बाद में हम टोटल 4 एड्रेस राइट करेंगे, तो यहाँ पे हमने n = K4 रखा हुआ है, तो K2 सेकंड मेमोरी, थर्ड, फोर्थ, 5 टोटल 4 चैनल के हमारा डेटा राइट हो जाएगा और हम एवरेज टाइम जो हम चेंज करेंगे वो अब की बार हम K200 चेंज कर देंगे। तो जैसे ही हम M3 को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चैनल 1 2 3 4 के लिए एवरेज टाइम हमारा 200 सेट हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि वापस से हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो रखना चाहते हैं, तो हमें M4 जो कमांड है वो वापस से सभी चैनल्स के लिए डेटा एड्रेस है वो हमने बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू रखी है वो हम राइट कर देंगे। जैसे ही हम M4 को ऑन करेंगे तो यहाँ पे 200 की जगह हमारा K10 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों हम हमारे एनालॉग मॉड्यूल में पैरामीटर को टू कमांड के थ्रू राइट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।